अंजलि जी हमारे साथ इस वक्त है और उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है। वो अपोजिशन के पास भी गई थी। देखिए किस तरह की बात है। वो हमारे साथ इस वक्त। आपने इस मामले में अपोजिशन का भी दरवाजा खटखटाया था। आपको क्या जवाब मिला उनसे? अ, देखिए, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, हम एक आम आदमी के लिए दो ही ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो प्रेस पीआईएल डाल के अपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, या तो दूसरा अपनी जो ऑपोजिशन पार्टी, इस प्रकार का इतना बड़ा जो बड़ा ब्लेटेंट स्कैम है, वो अपनी ऑपोजिशन पार्टी के पास जाकर बताएगा उन्हें, और उनको यही बोलेगा कि इसके बारे में आप असेंबली में क्वेश्चंस करें और आंसर्स मांगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उस पर इन्वेस्टिगेट करें, तो इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर सके। पर जब हम गए तो हमें तो क्लियर कट यही बताया गया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ही अपसेटिंग रहा है हमारे लिए, क्योंकि आज मुझे ऐसे लगता है कि सब मिले जुले हैं, किसी को कुछ क्यों करना ही कुछ नहीं। नहीं कर सकते? क्यों कुछ नहीं कर सकते? बिकॉज वो तो उन्हीं को पता। उन्होंने कहा कि हमारे चार काम वो करते हैं, उनके चार काम हम करते हैं, तो हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ना उनको कुछ बोल सकते हैं। तो आप ये काम ना करें, इरिगेशन के बारे में आप कहीं और जाएं, या तो पीआईएल के राह देखिए, उसमें कहीं आपको जस्टिस मिल जाएगा। ये कब की बात है? ये एंड ऑफ अगस्त की बात है। एंड ऑफ अगस्त। जी। तो फिर आपने क्या सोचा कि आपको जवाब नहीं मिल रहा है अपोजिशन से? अपोजिशन के बड़े नेता थे ये, पार्टी के अध्यक्ष थे जिनसे आप मिली। बिल्कुल, मैंने तो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। आप नाम क्यों नहीं लेना चाहती अंजलि जी? बार बार लोग आपसे ये बात पूछ रहे हैं, आज भी बार बार, कि आप नाम क्यों नहीं लेना चाहती? नहीं, बस मुझे अपनी से ज़्यादा अपनी फैमिली की चिंता है, हमारे बच्चों की चिंता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ये लेकर उनके लिए कोई खतरा ना हो, इसलिए मैं यही, और मेरे पास उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है जो मैं आपको प्ले करके सुना सकूं। तो मैं जब एलिगेशन करूंगी और नाम के साथ करूंगी, तो मेरे पास अगर रिकॉर्डिंग होता तो मैं ज़रूर करती, तो किसी की फिक्र के बिना करती। और आज वो मेरे पास है नहीं, जिसकी वजह से मैं सिंपल आप पे छोड़ती हूँ, आप अंडरस्टैंड करिए ये कौन थे। अच्छा, एक दूसरी बात आप कह रही थी कि उन सामने वालों ने कहा कि उनके बिजनेसेस भी है उनके साथ, उन लोगों के साथ। जी बिल्कुल, कहा था उन्होंने कि हमारे बिजनेसेस हैं उनके साथ। अच्छा, एक दूसरे के काम करते हैं। हाँ, एक दूसरे का, वो चार काम हमारा करते हैं, हम चार काम उनके करते हैं। तो ये जवाब सुन के आपको कैसा लगा? तब मुझे अरविंद जी की बहुत याद आई, क्योंकि वो तो हमेशा से कहते हैं कि ऑपोजिशन जैसी कुछ चीज़ है ही नहीं इस देश में। जो कांग्रेस है, एनसीपी है, बीजेपी है, एसपी है, बसपा है, सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो ये उनका डायलॉग है बिल्कुल सही है। और घर आकर बहुत डिप्रेशन सा लगा, क्योंकि अगर ये कुछ करेंगे ही नहीं तो ये इतना बड़ा स्कैम अगर दब जाता है तो ये एक बहुत बड़ी हार हो जाएगी। और जो महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं, उनको तो कभी जस्टिस मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी फोर्सेबल लैंड ली जाएगी, उनको पैसे नहीं मिलेंगे, ना वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, ना इस धरण से मिलने वाला पानी उनको पीने तक के लिए भी मिलेगा। ये नेशनल पार्टी है जिसकी आप बात कर रही है? नहीं, ये मैं आप पे छोड़ देती हूँ, आप उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। अंजलि जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो देखा किशोर आपने, वो फिलहाल किसी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उनको भी एक तरह से डर सता रहा है। उन्होंने ये बात पहले भी कही कि मुझे डर सता रहा है। इससे पहले भी उनको धमकियां मिल चुकी है। 1 साल से पिछले वो इस मामले पे काम कर रही थी।